हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। और आज का हमारा क्वेश्चन है, अपने विषय पर एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए, साथ में रूपरेखा तथा मद विश्लेषण विधि बताइए। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा उपलब्धि परीक्षण का। अब उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसकी रूपरेखा देखिए। उपलब्धि परीक्षण निर्माण, फिर साइड में लिखा जाएगा दिनांक, फिर उद्देश्य कक्षा 9 के छात्रों की गणित उपलब्धि का मापन करने के लिए परीक्षण का निर्माण करना। हम जो ये उपलब्धि परीक्षण कर रहे हैं, ये हम कक्षा 9 के छात्रों की गणित उपलब्धि का परीक्षण कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार हम इसे बना रहे हैं। उद्देश्य कक्षा 9 के छात्रों की गणित उपलब्धि का मापन करने के लिए परीक्षण का निर्माण करना। अब है परीक्षण निर्माण प्रक्रिया। कक्षा 9 के छात्रों के लिए गणित उपलब्धि परीक्षण का निर्माण 2 सोपानों में किया गया है। प्रथम सोपान में परीक्षण की योजना तैयार की गई है तथा दूसरे सोपान में प्रश्नों की रचना की गई है। नंबर 1, परीक्षण की योजना। परीक्षण योजना के सोपान के अंतर्गत निम्न बातों का निर्णय किया गया। इसमें भी हमारे कुछ पॉइंट हैं, किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है। विषय वस्तु, परीक्षण निर्माता ने सर्वप्रथम कक्षा 9 के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम तथा गणित पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किया तथा यह निश्चय किया कि परीक्षण उस समय लिया जाए जब उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा नज़दीक हो, क्योंकि इस समय तक वे अपने विषय की पाठ्य सामग्री का भली प्रकार अध्ययन कर चुके होंगे। परीक्षण केवल कक्षा 9 के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों तक ही सीमित रखा गया, क्योंकि कला एवं विज्ञान वर्ग के गणित के पाठ्यक्रम में अंतर होता है। परीक्षण निर्माता ने प्रश्नों के निर्माण हेतु त्रिकोणमिति, बीजगणित तथा अंकगणित पर आधारित ज्यामितीय अनुपात एवं उनमें संबंध, समुच्चय सिद्धांत तथा लघुगणक के प्रकरणों का चयन किया। इसी में ही हमारा बी पॉइंट है, विशिष्ट उद्देश्य। परीक्षण के माध्यम से 4 विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया: ज्ञान, अवबोध, कौशल तथा अनुप्रयोग आदि। साथ ही यह भी निश्चित किया गया कि प्रश्नों की रचना इन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाएगी। नंबर सी, प्रश्नों के प्रकार एवं संख्या। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए परीक्षणकर्ता ने यह निश्चय किया कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रूप में बनाए जाएं तथा प्रत्येक प्रश्न में कम से कम 4 विकल्प रखे जाएं। प्रशासन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा निर्माता ने विभिन्न प्रकार के कुल 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे, ताकि परीक्षण लगभग 30 मिनट की समय अवधि में ही समाप्त हो जाए। अब है नंबर डी पॉइंट, विशिष्टीकरण तालिका। परीक्षण की विषय वस्तु, अधिगम उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य प्रश्नों के प्रकार व संख्या का निश्चय कर लेने के पश्चात परीक्षण निर्माता ने विभिन्न पाठ्य वस्तु प्रकरणों में उद्देश्यों को वांछित भार देने के लिए विशिष्टीकरण तालिका का निर्माण किया। अब है नंबर ई, अंकन विधि। अंकन की दृष्टि से अंकन प्रक्रिया अत्यंत सरल है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, अतः सही प्रश्न के लिए 1 अंक तथा गलत उत्तर के लिए 0 अंक दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प उत्तर के रूप में सुझाए गए हैं। इस दृष्टि से अंकन की प्रभावी प्रक्रिया को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों में संशोधन सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र द्वारा केवल अनुमान लगाकर दिए गए सही उत्तरों की वजह से आए त्रुटि की संभावना समाप्त की जा सके। संबंधित सूत्र है S
इक्वल टू R माइनस W अपॉन N माइनस 1। S क्या है? संशोधित प्राप्तांक, R सही उत्तरों की संख्या, W गलत उत्तरों की संख्या, N विकल्पों की संख्या। अब है नंबर 2। प्रश्नों की रचना। परीक्षण की योजना बनाने के उपरांत विशिष्टीकरण तालिका के आधार पर प्रश्नों की रचना की जाती है। प्रश्नों में प्रयुक्त भाषा व संकेत छात्रों के स्तर के अनुरूप रखे जाते हैं ताकि छात्रों में स्पष्ट रूप से समझ सकें। प्रश्नों की रचना के बाद छात्रों के लिए निर्देश लिख दिए जाते हैं तथा परीक्षण को उचित ढंग से व्यवस्थित करके मुद्रित करा लिया जाता है। यह परीक्षण एक पुस्तिका के रूप में होता है। जिस कक्षा अथवा स्तर के बालकों की परीक्षा लेनी होती है, उस कक्षा व स्तर के लिए बनी परीक्षा पुस्तिकाएं उन सब बालकों को एक कमरे में यथास्थान बैठाकर बांट दी जाती हैं। ऊपरी पृष्ठ पर छपे सभी नियम आदि बालकों को पढ़कर समझा दिए जाते हैं और परीक्षा विधि तथा प्रश्नों के उत्तर देने के ढंग तथा परीक्षा के लिए निर्धारित समय आदि बता दिया जाता है। तत्पश्चात परीक्षा को आरंभ करने के लिए कहा जाता है और समय लिख दिया जाता है। पूर्व निर्धारित समय समाप्त हो जाने पर परीक्षा समाप्त कर दी जाती है और उस उत्तर पुस्तिकाएं ले ली जाती हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।